नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके साथ लाइव हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ लाइव हुआ हूँ। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रूटीन में हेल्प करेंगे। मोइन वनक जी, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा एक टॉपिक है लव एंड रिलेशनशिप और मैरिटल लाइफ। ये दोस्तों ऐसा टॉपिक है जिसकी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो हमें समय समय पर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस सेशन पर, और सेशन के एंड में मैं आपके क्वेश्चंस आंसर लेने शुरू करूंगा। जी नेहा गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनका स्वागत है। नमस्कार रिया जी। बिल्कुल, आपका सवाल लिया जाएगा रिया जी। तो सबसे पहले तो आज हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लव एंड रिलेशनशिप और मैरिटल लाइफ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत हमें लाइफ में समय समय पर पड़ती रहती है। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि आज की डेट में जितनी शादियां हो रही हैं उसमें डाइवोर्स रेशो बढ़ता क्यों जा रहा है। क्या कुंडली मिलान का कोई महत्व नहीं, या कौन कौन से ग्रह हैं जो हमारी मैरिटल लाइफ या हमारी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी नेहा जी, आपका सवाल बाद में लिया जाएगा। अभी सभी लोगों को जुड़ने देते हैं, तब तक हम थोड़ा सेशन पर चर्चा करेंगे। कम से कम आधे घंटे या 40 मिनट्स का हम यहाँ पर सेशन लेंगे। उसके बाद आपके मैं क्वेश्चन आंसर लूँगा। दोस्तों, ये एस्ट्रो शुभ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप सभी लोग अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, ये ऐप अवेलेबल है एंड्रॉयड फ़ोन पर भी और एप्पल पर भी। इमीडिएट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है वो डाउनलोड करके अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आचार्य अजय है। मैं इस फील्ड में पिछले 20-22 वर्षों से हूँ। ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, कृष्णामूर्ति पद्धति, तो मल्टीपल टेक्निक से देखना पड़ता है। दोस्तों, हमारा असली काम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। विद्या कोई भी हो, कि ज्योतिष की इतनी विद्याएं हैं दोस्तों, लेकिन हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का,
हमारी लव लाइफ, लव रिलेशन और मैरिटल लाइफ। मैं देख रहा हूं दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों के अंदर ये लव एंड रिलेशनशिप में ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये एक रिसर्च का विषय है। हम इस पर निरंतर रिसर्च करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी लोग का फीडबैक हमको मिलता रहता है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, आज की डेट में जितनी भी शादियाँ हो रही हैं, हमने देखा है उसमें 60-70% डाइवोर्स की तरफ कन्वर्ट हो रही हैं। क्या कारण रहता है? ज्योतिषी योग के द्वारा, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल, अगर हम उनका बर्थ चार्ट देखें या न्यूमरोलॉजिकल देखें तो क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। तो थोड़ा हम शुरुआत करते हैं, तब तक सभी लोग जुड़ेंगे। देखिए दोस्तों, कुंडली में हमें लगन और लग्नेश की पोजीशन देखनी होती है। कुंडली में हमें लगन और लग्नेश की पोजीशन देखनी होती है। साथ ही साथ इसके मेन जो कारक कहे गए हैं, शुक्र कहे गए हैं। और ब्रेकअप के संबंध में या डाइवोर्स के संबंध में हमने अक्सर देखा है, ज़्यादातर केसेस में राहु और केतु का रोल रहता है। तो हमें इस पर भी चर्चा करनी है। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लगन क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लगन पत्रिका दिखाओ पंडित जी के मुंह से। आपने जब पत्री खोली तो वहाँ पर भी लिखा होता होगा, कई बार जन्म लगन लिखा होता है, कई बार लगन लिखा होता है, कई बार जन्मांग लिखा होता है। उन सब का मतलब दोस्तों एक ही है। दोस्तों, जब हम घर में एंटर होते हैं या घर से बाहर जाते हैं, तो आप कभी भी देखिएगा कि हमारा जो मेन डोर है उस पर हमेशा हम एक बड़ा सा ताला लगाते हैं या एक सॉलिड ताला लगाते हैं, जिससे कि हमारा घर प्रोटेक्शन में रहे। घर प्रोटेक्ट रहेगा तो चोरी होने की संभावना नहीं रहेगी। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे कुंडली में हमारा लगन बिल्कुल मेन डोर की तरह ही कार्य करता है, यदि कुंडली में हमारा लगन और लग्नेश वीक है तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम लाइफ में कई बार आएगी। दोस्तों, लगन तो आपने सुना होगा। लग्नेश के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। लग्नेश होता है उस जन्म लगन का मालिक। हमारे लगन में 12 राशियों में से कोई ना कोई एक राशि होगी। उन राशि का कोई ना कोई लॉर्ड होगा या स्वामी होगा। तो वो जो स्वामी होता है दोस्तों, उसको हम लग्नेश कहते हैं, मतलब कि लगन का मालिक लग्नेश। हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने कुंडली में देखना है कि हमारे लगन और लग्नेश की क्या स्थिति है। साथ में शुक्र बताएगा हमें कि हमारी लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसी रहेगी या उसकी कितनी परसेंटेज रहेगी। कई बार दोस्तों ये भी होता है कि जब शादी हुई, शुरू के 6 महीने हमारे बहुत अच्छे निकले और 6 महीने के बाद हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई फिर वो 6 महीने हमारे क्यों सही निकले। होता क्या है दोस्तों, हमारी कुंडली में 2 तरीके के ग्रह होते हैं। जो जन्म कुंडली के ग्रह होते हैं वो हमारे बर्थ टाइम की फोटोग्राफ है, यानी जिस समय हमारा बर्थ हुआ उस समय ग्रहों की जो स्थिति थी वो हमारी कुंडली की बर्थ चार्ट दिखाता है। लेकिन दोस्तों, जो प्लैनेट हैं, जो ग्रह हैं, वो तो चलायमान है, मूवेबल है।
वो प्लेनेट आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वो नहीं रुक रहे पर सेकंड भी। तो होता क्या है, वो प्लेनेट मूव करते करते जब हमारे ज़ोडिएक में खराब हाउसेस में आ जाते हैं, जो हमारे कुंडली के अनुसार नेगेटिव हाउसेस हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कई बारी कि 6 महीने शुरू में बिल्कुल सही रहे और 6 महीने बाद कोई गोचर, कोई ज़ोडिएक में प्लैनेट हमारे नेगेटिव हाउसेस में आया और वो हमें प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि एंड में वो डाइवोर्स तक बात पहुंच गई। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसमें पत्री मिलान का बहुत महत्वपूर्ण योग है। अगर पत्री मिलान के वक्त हम दोनों की ग्रह स्थिति को मिला लें, कम से कम हमें लगन लगनेश की पोजीशन, 9th लॉर्ड की पोजीशन, 9th हमारा डेस्टिनी हाउस है, प्रोफेशन हाउस 10th हाउस को मिलाना है। साथ ही साथ हमें दोनों के शुक्र और गुरु की स्थिति को भी मिलाना आवश्यक है, क्योंकि शुक्र हमारी लग्जरियस लाइफ, हमारी लव लाइफ को बताएगा और गुरु हमारी रिलीजियस लाइफ और मैरिटल लाइफ और किस तरीके का हमारे पास धन वगैरह रहेगा उस सब को बताएगा। तो इतना मैचिंग हमें कम से कम करना चाहिए। अगर दोस्तों हम इतना मैचिंग कर लेते हैं तो क्या होगा कि फिर हमारा डाइवोर्स वाली बात नहीं रहेगी। हाँ, ज़ोडिएक में कोई ग्रह खराब आता है तो उस थोड़े समय के लिए वो प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए हम रेमेडी कर सकते हैं। अब फिर हम उसी टॉपिक पर आते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी लव एंड रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। दोस्तों, आज की डेट में ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है और स्ट्रेस का मेन कारण कहीं ना कहीं प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, खासकर मेल की कुंडली में। देखिए, मेल का प्रोफेशन नहीं होता, उसका टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब बढ़ता है और ये सब इफ़ेक्ट उसकी मैरिटल लाइफ, उसकी लव लाइफ, उसके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डालता है। हम खाली रिलेशनशिप के ऊपर चर्चा ना करके हम पूरा एनालाइज करें कि पीछे से ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं उसके बाद हमारी मैरिटल लाइफ इफेक्ट होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें दोनों ही पत्री में, दोबारा से मैं कॉम्बिनेशन बता देता हूं जो लोग अभी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रो शुभ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं और एस्ट्रो शुभ अच्छे अच्छे क्वालिटी के एस्ट्रोलॉजर आपके लिए ढूंढ के लाता है। आप ये मान के चलिए, मुझे भी यहाँ एंटर होने के लिए बहुत हार्ड इंटरव्यू देना पड़ा। 4 राउंड के बाद मुझे क्लियर किया गया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एस्ट्रो शुभ एस्ट्रोलॉजिकल कंपनी इतना बढ़िया काम कर रही है और एस्ट्रोलॉजर का इतना हार्ड इंटरव्यू ले रही है। वो किसके लिए दोस्तों? आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छी अच्छी गाइडेंस हम लोग दे सकें एस्ट्रो शुभ प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया गया है, इस एस्ट्रो शुभ को प्ले स्टोर से जा कर के डाउनलोड कर लें। इसका लिंक आप सब लोगों को मिल जाएगा। ये हमारा एंड्रॉयड फ़ोन पर भी है और प्ले स्टोर पर भी, ये एप्पल फ़ोन पर भी है। और इसके लिए हमने आपके लिए लॉन्चिंग ऑफर एक ये रखा है कि आपके लिए फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री है। आपका कोई भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कनेक्टेड होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फ्री है। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी और से भी करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। मेरा नाम आचार्य अजय है।
मैं एस्ट्रोशुभ से जुड़ा हुआ हूँ और एस्ट्रोशुभ कंपनी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और आपके साथ जुड़ने का मौका दिया। तो जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है कृपया वो कर लें। और मैं चाहूँगा दोस्तों आप अपने सहयोगी अपने आगे भी इस एस्ट्रोशुभ को फॉरवर्ड करें ताकि और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और हमारी इस सेवा का फ़ायदा उठाएं। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों आप अपनी अपनी पत्री तैयार रखिएगा। अब मैं न्यूमरोलॉजी से आपको बताता हूँ कि हमारी लाइफ में, लव लाइफ में या रिलेशनशिप में या मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आता है। दोस्तों जितने लोग भी यहाँ आए हैं उन सबको मैं एक रिसर्च की बात बताता हूँ जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आप देखिएगा 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर जिनके मिसिंग है, आप देख लीजिएगा कि आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी। ये रिसर्च 80% तक कामयाब होती है। बहुत रेयर केस में होता है कि ये लोग नंबर भी मिसिंग है उसके बावजूद भी मैरिटल लाइफ अच्छी हो। और इन तीनों नंबरों में से भी सबसे ज़्यादा हमने मिसिंग में पाया गया नंबर 6 नंबर मिसिंग पाया गया। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है वो लोग की मैरिटल लाइफ कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो डिस्टर्ब है या डिवोर्स हुआ है या उनके बीच डाइवोर्स की कई बार बात उठी। नहीं हुआ वो अलग एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है कि गुरु ने बचा लिया या कोई शुभ ग्रह ने बचा लिया। हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका नेम को मैचिंग करते हैं। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका नेम दोनों में आपस में कंपैटिबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी का मतलब भी आप समझ लें, अर्थात जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ हमें दोस्तों हमारे प्रभु, हमारे गॉड ने दी, हमें भगवान ने दी, उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। वो हमारे पर प्रभु कृपा है, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें वो डेट मिली या वो समय हमें मिला या वो प्लेस हमें मिला। लेकिन दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में जो चीज़ मिसिंग रह गई हम उसको अपने नेम नंबर में करेक्शन करके जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों अब इसके आगे और एडवांस रिसर्च और आ चुकी है जो हम लोग करते आ रहे हैं और मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ कि मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर मिसिंग हैं, उसको हमने जनरेट किया नेम नंबर में, यानी कि आपकी नेम स्पेलिंग में छोटी मोटी करेक्शन की। आपका नाम नहीं बदलेंगे हम लोग, सिर्फ नेम करेक्शन करेंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम बैलेंस रह गई हम उसको मोबाइल नंबर में आपके करेक्शन कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर भी 24 घंटे हमारे साथ काम करता है। Our mobile number will working 24 hour with us। आज की डेट में 24 घंटे का हमारा लाइफ पार्टनर है मोबाइल। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए पहले क्या होता था, हम डेट ऑफ बर्थ और नेम नंबर की कंपैटिबिलिटी देखते थे, लेकिन आज की डेट में एडवांस रिसर्च ये है कि डेट ऑफ बर्थ, नेम नंबर और मोबाइल नंबर की कंपैटिबिलिटी देखना जरूरी है। अगर ये तीनों कंपैटिबिलिटी आ जाती हैं, हमने इसको दोस्तों 33% में डिवाइड कर दिया, यानी कि 100% को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 30% हमने दिया अपनी डेट ऑफ बर्थ को और 30% हमने दिया आपके नेम को और बैलेंस 30% आपकी मोबाइल को। यदि एक चीज़ ठीक है तो 33% आपकी लव लाइफ, रिलेशन लाइफ, मैरिटल लाइफ ठीक है। यदि 2 चीज़ ठीक हैं तो 66% ठीक है, और यदि तीनों चीज़ें तो 100% तक इसमें रिजल्ट आते हैं। दोस्तों एक छोटी सी रेमेडी बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप अपने वीनस को, वीनस मतलब शुक्र को हमेशा स्ट्रांग रखिए।
अगर आपको अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप में जरा सी भी प्रॉब्लम है तो आप अपने वीनस को स्ट्रांग रखिए। सुष्मिता जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आप अभी जुड़े हैं। मैं थोड़ा सा सेशन रिपीट करूंगा, आप सुनिए। मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी देख पा रहा हूँ कि 5 और 6 नंबर मिसिंग है। और अभी मैंने आपकी ज्वाइन से पहले ही बताया कि हमारी लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए हमारा 1, 5, 6 नंबर का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नंबर मिसिंग है और उसमें भी खासकर 6 नंबर मिसिंग है, 6 में 6 नंबर, तो हमें मैरिटल लाइफ और लव लाइफ एंजॉय करने में दिक्कत आएगी। दोस्तों, जिनकी भी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या मैरिटल लाइफ में आ रही है या बार बार ब्रेकअप होता है, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। एक पिंक कलर का पेपर लीजिए, बहुत छोटा सा। पिंक कलर के उस पेपर में एक छोटा सा हार्ट बनाइए स्केच पेन से, ग्रीन स्केच पेन से। उसमें आप अपने स्पाउस का या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम लिखिएगा ऊपर, और सेकंड नंबर पे आप अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद उस कागज़ को जितना छोटा हो सकता है उसको उतना पैक कीजिएगा, और उसके बाद उसको एक शहद, हनी जिसे हम बोलते हैं, शहद की शीशी में खोल करके डाल दीजिए। 11 दिन तक दोस्तों वो शीशी हमारे घर में पड़ी रहेगी, और 11 दिन के बाद उस शहद की शीशी को, उस पेपर को जो उसमें मेल्ट हो चुका होगा, किसी पार्क में किसी पौधे के साइड में ऐसी जगह डाल के आएंगे जहाँ पर किसी के भी पैर वगैरह ना पड़ते हों। तो आप देखिएगा उस 11 दिन के बाद 12वें दिन जब आप डाल के आएंगे तो विद इन 40 डेज यानी कि 40 दिन के अंदर आपका जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा था, या आपकी मैरिटल लाइफ दिक्कत चल रही थी, या किसी का आपस में बातचीत बंद थी, वो आपकी बातचीत दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ये उपाय काफ़ी हद तक हमने अप्लाई किया है और इसमें हमें 10 में से 7-8 केसेस में सफलता मिली है। दोस्तों, कोई भी उपाय तब तक कामयाब नहीं होता जब तक उसको अप्लाई ना किया जाए। देखिए, 10 में से 10 तो असंभव है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी भी तो काम करती है। अगर आपकी डेस्टिनी में आपका लव लाइफ लिखा ही नहीं है, रिलेशनशिप लिखा ही नहीं है, ब्रेकअप लिखा ही है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्यों? या आपके कर्म इतने खराब हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कर्मा थ्योरी को बदलना है। ये गीता में भी लिखा है कि कर्म हमारा भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि हमारी कुंडली इतनी खराब है और हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, यानी हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कुंडली बहुत अच्छी है और हम परेशान हैं। तो वहाँ पर हमने देखा गया है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का लेखा जोखा आया है कि कुछ तो हमें पूर्व जन्म के कर्म जो हमारे खराब थे, जिसको हम दोस्तों साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए कई लोगों को शंका होती होगी, लेकिन दोस्तों, जो इस जन्म में हमने कर्म किए वो तो हम देख रहे हैं ना। आप ये मान के चलिएगा, जिसने पूर्व जन्म में कर्म खराब किए हैं वो इस जन्म में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं करता, क्योंकि जो पूर्व जन्म में उसने खराब कर्म किए थे उन्हीं को भोगने के लिए तो उसने जन्म लिया है। तो दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने कर्म सबसे पहले अच्छे किया करें। सिमरन कौर जी, आपका स्वागत है। मैं अभी ये रेमेडी दोबारा बताऊंगा और छोटी छोटी टिप्स आपको देता रहूँगा। जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो एक बार दोबारा कर लेंगे। थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ। दोस्तों, ये एस्ट्रोशुभ प्लेटफॉर्म है, ये एस्ट्रोलॉजिकल साइट है। इसमें आप ऐप के थ्रू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉयड फ़ोन पर भी उपलब्ध है और एप्पल फ़ोन पर भी उपलब्ध है। इसमें दोस्तों फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री है। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इमीडिएट डाउनलोड करें और
इस सेशन के बाद भी करना चाहें तो इमीडिएट कर लें। फर्स्ट कंसल्टेशन हमारी तरफ से एक फ्री है, उसके बाद अगर आप पूछना चाहेंगे तो वो चार्जेबल है। और एस्ट्रोशुभ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यहाँ पर सारे एस्ट्रोलॉजर आपको क्वालिफाइड मिलेंगे जिन्होंने कितने कितने साल रिसर्च किया हुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ, एस्ट्रोशुभ कंपनी इतना हार्ड इंटरव्यू लेती है, और मैं बहुत खुश हुआ कि इतना हार्ड इंटरव्यू ही होना चाहिए, इसलिए कि एस्ट्रोशुभ आपको एक क्वालिटी देना चाहता था। मेरा नाम दोस्तों आचार्य अजय सेठी है। मैं पिछले 20-22 वर्ष से इन विद्याओं में जुड़ा हूँ। ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, कृष्णामूर्ति पद्धति, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, कई विद्याओं से दोस्तों मैं देखता हूँ। लेकिन जिस समय पत्री देख रहा होता हूँ तो ना जाने किस पत्री से मैं आपको आंसर देता हूँ, उस समय कौन सी विद्या मिक्स हो जाती है और प्रभु मेरे से कौन सी विद्या मिक्स करवा देते हैं। बेसिकली हमारा काम आपको सॉल्यूशन देना है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं दोबारा से। हमारा आज का टॉपिक चल रहा था लव लाइफ, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, मैरिटल लाइफ कैसी जाएगी। दोस्तों सबसे ज़्यादा आप देखिए कि जितनी भी आजकल शादियां हो रही हैं उसमें 60-70% जो है डाइवोर्स की तरफ कन्वर्ट हो रही है। ये बहुत ही ख़राब विषय है दोस्तों, और ये रिसर्च का भी है। आपके भी आगे बच्चे होंगे या आपके आगे सिस्टर ब्रदर भी होंगे बड़े, तो आप देखिए कितना ख़राब विषय है। तो हमें जो लोग दोबारा से जुड़े हैं उनको मैं ब्रीफ कर दूं। कुंडली के अनुसार हमें लगन और लगनेश की स्थिति देखना जरूरी है। ये लगन दोस्तों बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारे घर का मेन डोर। अगर दोस्तों हमारे घर का मेन डोर स्ट्रांग होगा तो कोई चोरी नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर कुंडली में हमारा लगन और लगनेश मजबूत होगा तो हमारी कुंडली में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ दोस्तों लव लाइफ और मैरिटल लाइफ रिलेशन के लिए हमें शुक्र, जिसको वीनस ग्रह बोलते हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। वो शुक्र बताएगा कि हमारी लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, मैरिटल लाइफ कैसी जाएगी, या किस अनुपात में जाएगी, या किस परसेंटेज में जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों राहु और केतु इस लव लाइफ और रिलेशनशिप लाइफ और मैरिटल लाइफ के लिए नेगेटिव माने गए हैं। ये कहीं ना कहीं ब्रेकअप देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हर्डल क्रिएट करते हैं, और कई बारी शादी के बाद डाइवोर्स भी करा देते हैं। तो इनकी स्थिति हमें देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों एक ग्रह है गुरु, जो हमें बताता है कि कितना हम प्रोटेक्ट हैं। प्रोटेक्ट मीन्स कि क्या मेरी मैरिटल लाइफ बच रही है, या क्या मेरा लव रिलेशनशिप बच रहा है, या मेरा लव रिलेशनशिप जो ख़राब चल रहा है या ब्रेकअप हो गया है या होने वाला है, क्या उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्टेड होने का कुछ है या नहीं है। ये दोस्तों शुक्र की स्थिति, गुरु की स्थिति से हमें बताया जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इन सारे कॉम्बिनेशन को देखने होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम क्या देखते हैं, न्यूमरोलॉजी से। अगर न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमारी डेट ऑफ बर्थ में तो 5 और 6 नंबर कॉम्बिनेशन मिसिंग है, अगर 5 और 6 नंबर कॉम्बिनेशन मिसिंग है तो हमारी लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। दोस्तों जितने भी यहाँ लोग हैं आप देख लीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नंबर है या नहीं है। जिनके हैं वो अपनी मैरिटल लाइफ या लव लाइफ देख लें, और जिनके नहीं हैं वो अपनी लव लाइफ और मैरिटल लाइफ देख लें। रिसर्च आपके सामने है, आप खुद से बताएंगे। 80% तक ये प्रिंसिपल काम करता है, 20% में दोस्तों आपकी डेस्टिनी भी काम करती है। जी बिल्कुल सिमरन जी, क्वेश्चन लिए जाएंगे। अभी हमारे पास 5-7 मिनट का समय और है। हम 10:40 से आपके क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। 8 मिनट का समय हो रहा है। तो आज मुझे
यहाँ आने का, लाइव सेशन का मौका मिला। तो मैं दोबारा से बता दूं, ये एस्ट्रोशुभ कंपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। इसको आप मोबाइल ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर के थ्रू। ये एंड्रॉयड पर भी उपलब्ध है और ये एप्पल पर भी उपलब्ध है। आप डाउनलोड करके इमीडिएट कंसल्ट करना चाहते हैं, किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके आप सेशन के बाद आ सकते हैं। फर्स्ट कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है हमारी तरफ से। अगर आपका कोई एक आध क्वेश्चन है तो वो लिया जाएगा। अब हम आपके 1-2 मिनट के बाद प्रश्न उत्तर लेंगे, तो आप अपने अपने क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। और साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि किसकी लव लाइफ अच्छी चल रही है और किसकी ख़राब चल रही है। जिसके ख़राब चल रही है आप खुद से देखिए क्या 6 नंबर मिसिंग है या नहीं है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों, लाइव सेशन, वो प्रोफेशन से लिंक्ड होगा। क्योंकि आज की डेट में जो हमारी लव लाइफ और रिलेशनशिप लाइफ और ब्रेकअप का मेन कारण है, कहीं ना कहीं टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस है। और ये टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस कहाँ से आता है दोस्तों? कहीं ना कहीं ये सब प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। अगर मेरा प्रोफेशन ठीक नहीं चल रहा तो मैं टेंशन, डिप्रेशन में रहूँगा, तो मेरे ये लव लाइफ, मैरिटल लाइफ पर ये सब इफ़ेक्ट करेगा और वो आगे आगे प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक रिसर्च इसमें निकाली कि हमें प्रोफेशन को लिंक करके भी इसको देखना चाहिए। खासकर मेल कुंडली में तो प्रोफेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन आजकल महिलाएं भी वर्किंग हैं। सारी लेडीज़ कहीं ना कहीं जॉब करती हैं या अपना घर से काम करती हैं। फिर भी कोई बात नहीं। और जितने भी यहाँ सब लोग हैं, कृपया करके हमारे एस्ट्रोशुभ के इस लाइव सेशन को और एस्ट्रोशुभ को लाइक भी करें और शेयर भी करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को ही बेनिफिट होगा। ये आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एस्ट्रोशुभ आपको अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ बहुत सारे टैरो रीडर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। मैं खुद भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ दोस्तों। मेरा नाम आचार्य अजय है। मैं ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। एस्ट्रो वास्तु भी जानता हूँ, कृष्णामूर्ति पद्धति से भी देखता हूँ। तो अब हम दोस्तों आपके सवाल लेते हैं। बताइए किसका क्या क्वेश्चन है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। तब तक मैं पानी ले लेता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मेरा गला सूखता है। जी बताइए क्वेश्चन। जी जी सुष्मिता जी, आपका प्रश्न ले लेते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1994, 11:55 AM, कोलकाता। जी अपना क्वेश्चन। प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस व्हेन आई एम गोइंग टू गेट। आज का हमारा ये विषय नहीं था। आज हमारा क्वेश्चन वैसे लव एंड रिलेशनशिप पे लेना था, लेकिन फिर भी मैं, आप आ गए हैं तो मैं दे देता हूँ। जी सुष्मिता जी, आपका क्वेश्चन था सिविल सर्विस का। आपने ये नहीं बताया कि आपने पहले ट्राई किया है या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आपने इससे पहले भी तो ट्राई किया होगा, वो बताइए पहले। देखिए सुष्मिता जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आपकी जन्म राशि और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, लगन के अनुसार मैं देख पा रहा हूँ आपका लगना लॉर्ड शुक्र है, आपका लगन तुला है, जिसका मालिक खुद 12वें घर में बैठा है। हमने अभी आपको बताया था
कि कुंडली के लिए लगन और लगनेश का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी कुंडली में लगन का मालिक शुक्र नीच के बैठे हुए हैं, तो ये दर्शाते हैं कि आपकी कुंडली की जो स्ट्रॉन्गनेस हमें चाहिए मिनिमम 80%, ये 80% स्ट्रॉन्ग कुंडली में नहीं आ रही। अब होगा क्या कि आपको रिकॉग्नाइजेशन होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। जिस प्लेटफॉर्म पर आप जाना चाहते हैं वहाँ तक आप नहीं जो पहुँच पाए हैं अभी तक। और आप क्वेश्चन बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए हमें सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी कुंडली में दोनों पीड़ित हैं। सिर्फ सूर्य थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है जो दशम हाउस में बैठा है। इसके लिए आपको जब तक उपाय नहीं करेंगे आपको इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। अगर आपने इससे पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका शायद क्लियर नहीं हो पाया होगा। तो आपको सूर्य के कुछ उपाय, गुरु के कुछ उपाय और लग्न लॉर्ड जो आपका है, जब तक उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आप आगे सिविल सर्विस में नहीं जा पाएंगे। और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी मैं देख रहा हूँ कि 5 और 6 नंबर मिसिंग है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 और 6 नंबर खाली लव लाइफ, रिलेशन और मैरिटल लाइफ में नहीं काम करता। ये 5 और 6 नंबर हमारी पूरी डेस्टिनी में काम करता है। आपका डेट ऑफ बर्थ भी 8 है, आपका मंथ नंबर भी 8 है, और जो आपका ईयर नंबर है उसमें भी 4 आ रहा है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहते हैं और अभी तक जो डिसीजन ले पाए वो ठीक नहीं हो पाए। इसके लिए आपको समय पर उपाय करने पड़ेंगे, और उपाय आप कितना नियम कितना मन से करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तब तक आप सिविल सर्विस में नहीं जा पाएंगे जब तक आप अपने इस योग को, जो आपकी कुंडली में प्रॉमिस एक्टिवेटेड है, उसको 60-70% पर नहीं ले पाएंगे। अभी जो मैं आपका योग देख रहा हूँ वो 50% या 45% ही है। तो 45-50% पे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया जा सकता। ऐसे में हमें अपने एफर्ट ज़्यादा बढ़ाने हैं और जिन ग्रहों की प्रॉब्लम आ रही है उनके उपाय करने हैं। सबसे पहले उस चीज़ को हम 45-50 जो लग रही है हमें, उसको 70 पर लेकर आए। तो इसके लिए हमें उपाय करने पड़ेंगे। सुष्मिता जी, फिलहाल के लिए मैं अभी कहूँगा 50% चांस है, आप मेहनत करते रहिए। जी, अगला क्वेश्चन बताइए, कौन देना चाहेगा अगला क्वेश्चन? ये तृप्ति शर्मा जी का अगला क्वेश्चन मेरे सामने ही है, डिस्प्ले पर है। मैं आशा करता हूँ सभी के क्वेश्चन लूँगा। पीएससी एग्ज़ाम कब तक होना चाहिए कब तक होने के चांस है, मीन्स क्या डिले हो रहा है, क्या है? प्लीज़ रिप्लाई फास्ट। आपका डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1986। जी बताइए, अभी क्या डिले हो रहा है आपका? देखिए, इसके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ आपका 20 नवंबर तक का टाइम इसमें खराब है, क्योंकि गुरु और शनि अभी वक्री चल रहे हैं। गुरु डायरेक्ट हो चुके हैं लेकिन वो अभी उस डिग्री पर नहीं आए जिस डिग्री से वो डायरेक्ट हुए थे, उनको आने में थोड़ा समय लगेगा। और शनि अभी वक्री हैं, वो भी 20 नवंबर को डायरेक्ट होंगे। और कल हमारे राहु भी चेंज हो रहे हैं, आप उसके बाद ट्राई करें तो आपको सफलता मिलेगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया अग्रवाल जी, स्पिरिचुअल हीलर की फील्ड में जाने जी आपका क्वेश्चन चला गया। जी रिया जी, स्पिरिचुअल हीलर की फील्ड में जाने में नेगेटिव, जी फिर चला गया आपका। अच्छा, आप स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहते हैं। देखिए रिया जी, मैं आपको बता दूं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, देखिए 11-4-9-0 AM है। आप देखिए इसमें 7 नंबर मिसिंग है।
स्पिरिचुअल हीलिंग में जाने के लिए हमें 7 नंबर केतु को देखना होता है। 7 नंबर आपका मिसिंग है। आप 7 नंबर को जनरेट करिए अपनी लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअल हीलिंग में जाना चाहते हैं। अदरवाइज आप उस अध्यात्म तक नहीं जा पाएंगे जितना अंतर्ध्यान में आप आंख बंद करके किसी का बारे में बता दें। अभी आप जाना चाहेंगे, जा तो सकते हैं, लेकिन उतनी गहराई तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में देखिए 7 नंबर भी मिसिंग है, 5 नंबर भी मिसिंग है, और कहीं ना कहीं 6 भी मिसिंग है। तो मैं ये मान के चलता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे आपको जाना चाहिए था, आप उस प्लेटफॉर्म से अभी काफ़ी दूर हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और आपके मोबाइल नंबर में अगर 4 और 8 नंबर है तो उसको भी अवॉइड करिए। आप इस 7 नंबर को अपने मोबाइल में जनरेट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि 7 का एंटी नंबर हमारे मोबाइल नंबर में ना हो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 7 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। अब इसको हमें आपके नेम नंबर में जनरेट करना पड़ेगा, और नेम नंबर में जनरेट करने के बाद जो कमी रह जाएगी वो मोबाइल नंबर में करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ, आप केतु के उपाय कीजिए, स्ट्रीट डॉग की सेवा कीजिए, और 7 नंबर को जनरेट करिए, तो आप स्पिरिचुअल हीलिंग में चले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मोइन मानक जी, आपका क्वेश्चन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1986 जी। जी आपका क्वेश्चन चला गया जी। 7 अगस्त 1986 छत्तीसगढ़। कुंडली कैसी है? व्हेन आई विल गेट न्यू बिजनेस एसोसिएशन विद अमूल। अच्छा, देखिए दोस्त, आपकी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ आपकी 7 अगस्त 1986। देखिए कुंडली आपकी अच्छी है, कुंडली आपकी प्रोग्रेसिव है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है। देखिए दोस्तों, 5 नंबर जब मिसिंग होता है ना, तो वो बंदा सभी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता। मैं आज आपको बता दूं कि 5 नंबर को हमने क्यों बार बार कह रहे हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर तक को ही हमने वेटेज दिया गया है। आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 1 से 4 नंबर एक पार्ट में दे देते हैं, और 6 से 9 नंबर एक पार्ट में दे देते हैं। तो जो 5 नंबर है हमारा सेंटर का नंबर हो गया, वो दोनों को बैलेंसिंग करता है, 1 से 4 नंबर को भी और 6 से 9 को भी। और मैं देख पा रहा हूँ वनक जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है, और 5 नंबर मिसिंग होने की वजह से आपका 86 का बॉर्न है, अप्रॉक्सीमेट आप 34 साल के हो गए हैं, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाए हैं जिस प्लेटफॉर्म पर आज आपको होना चाहिए, या उस प्लेटफॉर्म से बहुत पीछे हैं, या आपने कोई बहुत अच्छा बिजनेस किया था वो उतना ग्रो नहीं कर पाए। तो दोस्त, मैं चाहूँगा आप इस 5 नंबर को जनरेट करें अपनी लाइफ में, इसकी रेमेडी करें, इसको जनरेट करें, आपको फ़ायदा होगा। और 5 नंबर में बता दूं, कुंडली अनुसार बुध का होता है और नंबर 5 होता है। आप इसके उपाय करें, बुध के उपाय करें। बुध के लिए ग्रीन दाल डोनेट करें 5 बुधवार को, और किन्नर की सेवा करें। बुधवार को हरी चूड़ियाँ, हरा कपड़ा दान करें। और 5 नंबर के लिए दोस्त यही है कि आपके नेम नंबर की करेक्शन करनी पड़ेगी, उसमें 5 को जनरेट करना पड़ेगा, या आपके नेम नंबर को हमें 5 पर लेके आना पड़ेगा। ये मैं आपको यहाँ असंभव है दोस्त, इसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि इसके लिए सॉफ्टवेयर नहीं है। फिलहाल आप जो रेमेडी बताइए आप वो करें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सिमरन कौर जी, आपका क्वेश्चन है, लास्ट 8 साल से ओके। अच्छा, आपका लव मैरिज का क्वेश्चन जी, ठीक है, हमारे आज के टॉपिक से संबंधित है। मैं जो दोनों डेट ऑफ बर्थ आपने दी हैं, दोनों डेट ऑफ बर्थ में देख पा रहा हूँ कि सिमरन जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो 6 नंबर है, और जो आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ दी उसमें 5 नंबर है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लव मैरिज के योग बनते हैं। बीच बीच में आपका रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मैं ये देख पा रहा हूँ।
लेकिन ओवरऑल अच्छा है, आपके लव मैरिज के योग पूरे हैं, आप लव मैरिज कर सकें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप 5 नंबर जनरेट करें, 5 नंबर के उपाय करें, और जो आपके स्पाउस हैं, जो गाइस हैं, जिनका आपने डेट ऑफ बर्थ दिया था, उनको 6 नंबर दें। 6 नंबर पे क्या करना है कि उनके नेम को हमें 6 नंबर पे करेक्शन करके लाना है, और आपके नेम को 5 पर लेना है। या साथ साथ इसकी रेमेडी कर सकते हैं कि आप इस 5 नंबर को ग्रीन पेन से 51 टाइम लिख सकते हैं, और उनको बोलिएगा कि 6 नंबर को 51 टाइम ग्रीन पेन से लिख सकते हैं। तो एक छोटी सी रेमेडी आपकी डेस्टिनी बदलने में काफ़ी सहायक रहेगी। फिर भी एक बार कंसल्ट करना चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं, पूरा एनालाइज कर दिया जाएगा। धन्यवाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसका है? नेहा गुप्ता जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1991 जी, 8 AM। जी, 16 अगस्त 1991 मैं देख पा रहा हूँ। देखिए नेहा जी, आपने नेहा गुप्ता में टी लगाया हुआ है, नाम जरूर चेंज किया है, लेकिन नेहा गुप्ता के हिसाब से भी आपका डेट ऑफ बर्थ सूट नहीं कर रहा। आपने पता नहीं किस नंबर पर अपना नाम रखा है। आपने अपने आप ये नेम में चेंजिंग की है या खुद किसी से करवाई है? कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ आपके नेम नंबर और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ में कंपैटिबिलिटी में कमी है। मैं यहाँ पर आपको 2 रेमेडी बता सकता हूँ। एक तो आपके मोबाइल नंबर में 4 और 8 नंबर है, तो उसको अवॉइड करिए। 4 और 8 नंबर को अवॉइड करिए, वो आपको प्रॉब्लम देगा। साथ ही साथ आप गुरु की रेमेडी करिए। 5 हल्दी की गांठें गणेश जी के मंदिर में रख के आएँ और अपनी विश बोल कर आएँ। जो प्रश्न आपने मुझे लिखा है वही प्रश्न भगवान गणेश के आगे रखिएगा। 11:40 से 12:20 बजे के बीच में जाना है, थर्सडे को जाना है। 5 हल्दी की साबुत गांठें रख के आनी है, और उसी दिन से आपने केसर वाला दूध पीना स्टार्ट करना है। केसर वाला दूध पीने से आपका गज केसरी स्ट्रॉन्ग योग बनेगा, तब आपको ये आपकी बेबी की समस्या दूर हो जाएगी। और नेहा जी मैं आपको बता दूं, अच्छा आपके मोबाइल नंबर में 4 और 8 है, इसका मतलब तो 4 और 8 नंबर अवॉइड कीजिए, क्योंकि तीनों का कंपेटेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा। दोस्तों आपके मगज में, आपके ध्यान में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि मोबाइल नंबर से क्या लेना देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर से क्या लेना देना है, हमारे पास 10 नंबर होते हैं। वो 10 नंबर हमारी माइंड की पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं। मोबाइल हमारे पास 24 आवर्स का हमारा लाइफ पार्टनर है। हम उतनी पत्नी अपने रिलेशनशिप में इतनी बात नहीं करते जितना मोबाइल हमारे हाथ में रहता है, और हम बात भी करते हैं तो उसी मोबाइल से करते हैं। तो नंबरों का खेल तो दोस्तों रहेगा। पिछले 20 सालों में मोबाइल बहुत का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो नंबरों की एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हुई है। बिल्कुल नेहा जी, आप खुद देख लीजिए आपके नंबर में कितनी कमियां हैं, तो ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपको, मैंने आपको रिसर्च बता दी अपनी, मैं बिना देखे ही बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ मुझे अपना कुछ भी दे दें, डेट ऑफ बर्थ दे दें, नाम दे दें या मोबाइल नंबर दे दें, मैं आपको कह रहा था कि इसमें प्रॉब्लम आएगा, और वही प्रॉब्लम है, देख लीजिए। आप इमीडिएट अपना मोबाइल नंबर चेंज करें, लेकिन उससे पहले तीनों का कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होगा तो ये आपको प्रॉब्लम आएगा ही। फिलहाल जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो करें, ठीक है। सलोनी जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका जी। 21/8/1995 जी, क्वेश्चन बताइए अपना। मेरी जॉब लगेगी और करियर कैसा रहेगा? ओके, आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या आपकी जॉब छूट गई है, नई जॉब के लिए पूछ रहे हैं?
जी सलोनी जी, मैं देख पा रहा हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अभी नवंबर तक का समय आपके लिए भी अच्छा नहीं है। इस समय कुछ प्लैनेट रेट्रोगेट हैं, कुछ शिफ्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। आपने जॉब अप्लाई किया होगा, ज़रूर कहीं ना कहीं किया होगा, लेकिन आपको अभी तक रिस्पांस नहीं मिला होगा। और रिस्पांस ना मिलने का कारण ये है कि प्लानिटरी पोजीशन आपकी अभी अनफेवरेबल है। जब तक वो आपके फेवरेबल हाउस में नहीं आएगी, तब तक आपकी ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। इसके लिए थोड़ा सा समय है, एक दो उपाय मैं बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा। आप केसर वाला दूध पीजिए और एक येलो ग्लास कलर की बोतल लेके आइएगा। येलो ग्लास, कांच वाली बोतल लेके आइएगा, उससे आप पानी पिएं और डेली केसर वाला दूध पिएंगे। और एक मंत्र जाप आपको बता देता हूँ, शनि का मंत्र जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनि नमा। तो आपका कार्य 40 दिन के अंदर कहीं ना कहीं हो जाएगा और आप 15 अक्टूबर के बाद जॉब ट्राई करेंगे। फिर भी अगर आप पूरा एनालाइज कराना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोशुभ के माध्यम से मुझे कर सकते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोशुभ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्ले स्टोर के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और आप इसको एंड्रॉयड फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम दोस्तों आचार्य अजय है। मैं पिछले 20-22 वर्षों से ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, कृष्णामूर्ति पद्धति, इन सब की सेवाएं देता हूं और सभी मेथड से देखता हूं मैं पत्री। मेरा काम आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देना है। आप डाउनलोड कर लें। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट कंसल्टेशन हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद जो है वो चार्जेबल है। तो कोई बात नहीं, आपका स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चन हो, एक आध तो आप फ्री ले ही सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, आप ज़्यादा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी है। तो एस्ट्रोशुभ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सेवा दे रहा है, और मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ जो एस्ट्रोशुभ ने मुझे इस लायक समझा और मैं आपके साथ आज लाइव सेशन में हूँ। जी सलोनी जी, आपको मैंने रेमेडी बता दिया है, आप करें। 15 अक्टूबर के बाद आप ट्राई करिएगा, आपके जॉब के चांस होंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत आता है तो आप मुझे अपने घर के मैप के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि मैं एस्ट्रो वास्तु से आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं जिस घर में आप रहते हैं उसके नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, उसके नॉर्थ ईस्ट जोन में कुछ प्रॉब्लम है और वेस्ट जोन में कुछ प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइएगा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। या नॉर्थ ईस्ट में कोई अलमीरा पड़ी हुई है लोहे की, या कोई शू रैक है, या कोई स्टोर है, या कुछ और चीज़ है। जब तक हम उसको रिमूव भी नहीं करेंगे तो आपको जॉब से रिलेटेड ऑफर्स नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी रेमेडीज आपको बता दी हैं, उसके बाद भी आप कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं तो ये रेमेडी करें, आपका हो जाएगा। और सभी को मैं कहूँगा कि एस्ट्रोशुभ को डाउनलोड करें एक बारी। जिन जिन ने अभी तक नहीं किया है इसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाकर, और एंड्रॉयड पर भी डाउनलोड हो जाएगा, और एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास होता है, और जिन जिनके पास एप्पल है उसमें भी हो जाएगा। और डाउनलोड करें एंड प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें हमारे इस पेज को। और मेरा नाम दोस्तों आचार्य अजय है, मैं आपकी सेवा में हूँ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का हो, क्योंकि हम इस सेशन को 10 बजे हमें ख़त्म करना है। मेरे पास 10 बजे तक की परमिशन थी, और अगला हमारा लाइव सेशन प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा लव और लाइफ और रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आज मुझे टेंशन डिप्रेशन है तो मेरी लव लाइफ इफेक्ट करेगी, मेरा ब्रेकअप होगा, या मेरी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, या मेरी डाइवोर्स होगा, क्योंकि घर की ज़रूरतें बहुत हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें प्रोफेशनल ग्रोथ होना ज़रूरी है, और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हमें कुंडली के स्टार्स हमारे फेवरेबल होने चाहिए। और उन स्टार्स को फेवरेबल करने के लिए सबसे पहले हमने बताया लगन और लग्नेश को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। लगन और लग्नेश की दोस्तों रेमेडी कर लें तो सारे अरिष्ट खत्म हो जाएंगे। अरिष्ट मतलब सारे खराब दोष या सारी खराब प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में आती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 12 के 12 लगन होते हैं, लेकिन आपको कैसे पता रहेगा कि आपको क्या रेमेडी करनी है? उसके लिए दोस्तों जितना आप कंसल्ट कर सकते हैं आप करिए। फर्स्ट कंसल्टेशन हमारी तरफ से फ्री है, आपको रेमेडीज़ भी दी जाएंगी उसमें, और हमारे यहाँ जो रेमेडीज़ बताई जाती हैं उसका भी कोई चार्ज नहीं है, और वो रेमेडीज़ भी ऐसी बताई जाती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। छोटी छोटी रेमेडी वो हमारे घर में ही होती हैं, और आप करेंगे और आपको फ़ायदा होगा।
और आपका फीडबैक ही हमें बार बार इस मंच पर लाइव आने की प्रेरणा देता है। मेरा अगला लाइव सेशन होगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वो प्रोफेशन, लव लाइफ, मैरिज और करियर को लेकर होगा, क्योंकि दोस्तों इन सब का वाइसा वर्सा मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है। हम बात करें कि मेरी मैरिटल लाइफ खराब चल रही है, तो मुझे मैरिटल लाइफ क्यों खराब चल रही है उसकी तह तक तो जाना चाहिए। मान लीजिए मैं घर पे आता हूँ और मेरी पत्नी मुझसे पैसे की मांगती है या कोई ऐसी डिमांड करती है मैं जिसको नहीं पूरा कर पाऊंगा, नेचुरली हमारी जो बातचीत है वो एक लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आ गया ना मेरा प्रोफेशन, मेरी मैरिटल लाइफ में इफेक्ट। और कई बारी ये लड़ाई भयंकर रूप धारण ले लेती है। होता क्या है कि उस समय हमारी ग्रह दशा, ज़ोडिएक में गोचर, प्लेनेट का, ग्रहों का गोचर वो खराब चल रहा होता है, हम हाइपर हो जाते हैं। मैं हाइपर हूँ या मेरी पत्नी हाइपर हो, बात तो एक ही है, और कई बार वो लड़ाई भयंकर रूप धारण ले लेती है। तो इन सब के सॉल्यूशन के लिए हमारा अगला लाइव सेशन बहुत जल्दी आने वाला है। मैं उसमें सारे टॉपिक लूँगा, हमारा प्रोफेशन, हमारा रोजगार, हमारा लगन का पीड़ित होना, हमारी लव लाइफ, हमारी मैरिटल लाइफ, हमारे बच्चे हमारा क्यों नहीं सुनते, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा ब्रेकअप क्यों होता है, या मैं जिसको मैं चाहता हूँ वहाँ मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही। इन सब टॉपिक को हम बिल्कुल जल्दी से जल्दी लेंगे अगले लाइव सेशन में। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। एस्ट्रो शुभ दोस्तों एक ऐसा माध्यम है, ये इस प्लेटफॉर्म पर आपको देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कंसल्टेशन दी जा रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ एस्ट्रो शुभ वालों का, और आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ एस्ट्रोलॉजर को ऐसे नहीं रखा जाता, उसके कई कई राउंड इंटरव्यूज़ होते हैं, और हर तरीके से इवन पतरी लगाकर, चार्ट लगाकर पूछा जाता है, खाली बेसिक थ्योरी नहीं पूछी जाती। इतना हार्ड इंटरव्यू कर करके हम लोग आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एस्ट्रो शुभ के माध्यम से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे सारे एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर बहुत क्वालिफाइड हैं, और एस्ट्रो शुभ को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है या एप्पल का मोबाइल है, वो सब लोग प्ले स्टोर पर जाके इमीडिएट डाउनलोड कर लें और किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे करना चाहते हैं तो फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री है, आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम ऑनलाइन रहता हूँ, क्योंकि एस्ट्रो शुभ वालों ने हमें कहा है कि सर आप जितने देर भी रहे ऑनलाइन रहे, क्योंकि जो क्लाइंट हैं या जो बेचारे परेशान हैं वो रात को भी कॉल कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपके लिए हैं, आप कभी भी आएँ, आपका स्वागत है। तो आज के इस लाइव सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आचार्य अजय आज आपसे यहीं पर विराम लेता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में मैं इन सभी टॉपिक को लेकर आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।